कक्षा 4 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न के बारे में कि साधारण भिन्न क्या होती है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। वो बातें हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले है किसी वस्तु यानी किसी वस्तु के बराबर भाग करके किसी वस्तु के बराबर भाग करके उसमें किसी वस्तु के बराबर भाग करके उसमें से लिए गए भागों को भिन्न के रूप में किसी वस्तु के बराबर भाग करके उसमें से लिए गए भागों को भिन्न के रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। अब किस प्रकार लिखा जाता है, देखिए। अतः भिन्न, अब देखिए किसी वस्तु के बराबर भाग कर दिए। अब उसमें से भिन्नों को लिखने का तरीका क्या है? भिन्न बराबर वस्तु के लिए गए भाग, वस्तु के लिए गए भाग बट्टा वस्तु। जैसे हमने बराबर भाग किए तो यहाँ पर जो भाग किए हम वो लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का कुल भाग, वस्तु का कुल भाग। ये है भिन्न को लिखने का तरीका। किसी भी वस्तु या संख्याओं के अगर बराबर भाग कर दें और उसको अगर भिन्न के रूप में लिखना हो तो नीचे तो देखिए हमने जो भिन्न है वो पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी। यानी जिस संख्या का हमें भाग किया है वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है और कितने भाग किए वो आपको कहाँ रखने हैं? ऊपर रखने हैं। तो हमारी भिन्न बनेगी भिन्न बराबर वस्तु के लिए गए भाग बट्टा वस्तु का कुल भाग। अब ऊपर जो संख्या लिखी जाती है यानी भिन्न के ऊपर लिखी जाने वाली संख्या को अंश और नीचे लिखी जाने वाली संख्या को हर कहते हैं।
तो अभी हमने पढ़ा कि भिन्न के ऊपर लिखी जाने वाली संख्या को अंश और नीचे लिखी जाने वाली संख्या को हर कहते हैं। जैसे भिन्न बराबर वस्तु के लिए गए भाग, वस्तु के लिए गए भाग क्या कहलाएगा? अंश। और बट ये जो लाइन दे रखी है बट्टे की लाइन बोला जाता है इसको। वस्तु का कुल भाग क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। अब इसमें देखिए आगे है भिन्न के बीच की रेखा, भिन्न के बीच की रेखा, यानी ये जो देखिए हमने अभी एक लाइन कर रखी है बीच में, ये भिन्न संख्या है, ये वस्तु का लिया गया भाग यानी अंश है, ये वस्तु का कुल भाग यानी हर है। ये बीच की जो लाइन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि भिन्न के बीच की जो रेखा है बट्टा कहलाती है। बट्टा कहलाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? सबसे पहले कि साधारण भिन्न होती क्या है कि किसी वस्तु के बराबर भाग करके उसमें से लिए गए भागों को भिन्न के रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। जैसे भिन्न बराबर वस्तु का लिया गया भाग बट्टा वस्तु का कुल भाग। भिन्न के ऊपर लिखी जाने वाली संख्या को अंश और नीचे लिखी जाने वाली संख्या को हर कहते हैं। और भिन्न के बीच की रेखा, ये जो रेखा जो बनाते हैं बीच में, क्या कहलाती है? बट्टा कहलाती है। अब इसको देख के थोड़ा सा हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब उदाहरण किस प्रकार से? मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार से बॉक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? बॉक्स। और मैंने इसमें बीच में लाइन खींची, एक, इसके टुकड़े करने हैं हमें, 1 2 3 4, ये मैंने 5 लाइनें खींची। तो 5 में देखिए कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी इसके 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसमें से 2 में मैंने डिजाइन बना दी। जैसे कहते हैं इसको मैंने छायांकित भाग कर दिया, यानी इस प्रकार से। तो 2 बॉक्सों में मैंने क्या कर दिया? छायांकित भाग। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो जो वस्तु हमें दे रखी है, इस वस्तु के बराबर 6 भाग, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी वस्तु के हमने कितने कर दिए? बराबर 6 भाग कर दिए। अब 6 भाग में से हमने 2 को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। तो अब आपके पास इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले वस्तु के लिए गए भाग, तो वस्तु के कितने भाग लिए हमने? 2। फिर वस्तु का कुल भाग कितना है इसका? 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो भिन्न संख्या बनेगी तो कैसे बनेगी? देखिए, भिन्न बराबर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वस्तु के लिए गए भाग बट्टा वस्तु का कुल भाग, तो बराबर हमारी भिन्न संख्या बनेगी। सबसे पहले कितने भाग है हमारे पास? कुल भाग कितने वस्तु के? जैसे वस्तु का कुल भाग, तो कुल हिस्से कितने हमारे पास? 6, यानी 1 2 3 4 5 6। अब हमने 2 हिस्से इसके अलग कर दिए, तो कितने किए? 1 2, वस्तु के लिए गए भाग 2। तो ये जो संख्या होती है क्या कहलाएगी? 2/6। क्या कहलाएगी? 2/6। और ये हमारी साधारण भिन्न हो जाएगी।
तो आज हमने केवल साधारण भिन्न के परिचय के बारे में पढ़ा। कल हम इसके कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको कॉपी में उतारिए और इसको समझने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में आज हम पढ़ रहे हैं माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय मित्र, माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसकी मैंने 10 लाइनें लिखी है। इसको आपको पढ़नी है, इसको समझनी है और फिर बाद में बिना देखे कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है। तो पहली लाइन देखें, MOHAN मोहन, IS इज, MY माई, BEST बेस्ट, FRIEND फ्रेंड एंड मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। मोहन मेरा प्रिय मित्र है। HE ही मीन्स वह, READS रीड्स मीन्स पढ़ना या पढ़ता है, IN इन, MY माई, CLASS क्लास, ही रीड्स इन माई क्लास वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ही COME कम्स, कम्स मीन्स आता है, TO2 SCHOOL स्कूल, DAILY डेली यानी ही कम्स टू स्कूल डेली यानी वह प्रतिदिन स्कूल आता है। ही लव्स मी, लव्स मीन्स होता है स्नेह करना या प्यार करना, मी मीन्स मुझे, वह मुझे प्रेम या प्यार या स्नेह करता है। ही मीन्स वह, HELPS हेल्प्स मी, HELPS हेल्प मीन्स होता है मदद करना। MV मुझे, ही हेल्प्स मी वह मुझे मदद करता है। HE ही, WORKS वर्क, HARD हार्ड, वर्क मीन्स होता है कार्य करना, हार्ड मीन्स होता है कठिन, वह कठिन कार्य या कठिन मेहनत करता है। ही वह, RESPECT रिस्पेक्ट मीन्स होता है आदर करना। TEACHERS टीचर्स यानी वह अध्यापकों का आदर या सम्मान करता है। HE ही, IS इज, THE द, MONITER मॉनिटर ऑफ द क्लास और वो कक्षा का क्या है, मॉनिटर है। HE ही, IS इज ए, GWD गुड, PLAYER प्लेयर, OF ऑफ, FWT फुट, BALL बॉल, ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल वह फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। और आई एम हैप्पी विथ हिम मैं उसके साथ खुश रहता हूँ। तो ये 10 लाइनें हैं, इसको आपको कॉपी में लिखनी है और इसको याद करनी है। मैं एक वापस इसको आपको बोलवा देता हूँ एक बार। देखिए, पहला मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर है ही रीड्स इन माई क्लास, ही कम्स टू स्कूल डेली, ही लव्स मी, ही हेल्प्स मी, ही वर्क्स हार्ड, ही रिस्पेक्ट्स द टीचर्स, ही इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, आई एम हैप्पी विथ हिम। ये 10 लाइनें हैं, इसको आप अपनी कॉपी में उतारिए और इसको याद कीजिए